हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करेंगे, है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, 11 ए एंड बी दोनों हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर जो आपने क्वेश्चन दिया है वो न्यू बुक ओल्ड बुक के साथ बच्चों मैच कर लेना, है ना। न्यू बुक और ओल्ड बुक के साथ मैच कर लेना ताकि आपको डिफ्रेंशिएट ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बैलेंस दी हुई है और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है ना बच्चों। बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों दिया है। देखो बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट में पहले भी बता चुका हूं, इट इज अवर ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मीन्स इट इज अवर लायबिलिटी। तो लायबिलिटी की क्रेडिट बैलेंस होती है और असेट की डेबिट बैलेंस होती है। दैट्स वाई डेबिट बैलेंस ऑलवेज केस बुक में डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के फॉर्म में लिखी जाती है। तो केस में 12,000 है और ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड 1500 है। 1500 और 1200 दोनों की बिगिनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस ही है बच्चों। बट रिमेंबर वन थिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट की ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होती है, बैंक बैलेंस की डेबिट बैलेंस होती है ना। तो सेकेंड एंट्री है डिपॉजिट इनटू बैंक। मतलब आपको पता है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री हुई टू कैश बैंक में, बाय बैंक और कैश में, है ना। 10,000। नेक्स्ट सेकंड डेट की एंट्री है सोल्ड गुड्स 28,000, हाफ अमाउंट प्रोसीड इनटू बैंक। मतलब 28,000 का गुड सोल्ड किया, उनमें से हाफ अमाउंट बैंक में डिपॉजिट की, है। तो आपको बच्चों एक ही एंट्री में कर देनी है, टू सेल्स। सेकंड डेट की एंट्री टू सेल्स 14,000 कैश में, 14 बैंक में। समझ में आया बच्चों। तो ये इस तरह से आपको हाफ अमाउंट दोनों में पुट अप कर देनी है, बैंक में और कैश में। नेक्स्ट थर्ड, परचेज गुड्स फॉर 7,000 फ्रॉम मनोज एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। देखो बच्चों, ये क्रेडिट एंट्री है। क्रेडिट एंट्री हम कोई भी क्रेडिट एंट्री कैश बुक में पुट अप नहीं करते। उसके लिए आपको पता है कि नेक्स्ट चैप्टर है ना, वो सब्सिडरी बुक का है। तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि क्रेडिट एंट्री परचेज की या सेल्स की, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, या कोई दूसरी एंट्री है कि जो कैश बुक में नहीं आती है, वो कहाँ पे आती है, वो सब्सिडरी बुक में आती है बच्चों। वो लेटर ऑन हम पढ़ेंगे। ओके बच्चों, नाउ मूव टू नेक्स्ट। रिसीव्ड अप मनी ऑर्डर फ्रॉम सुरेश 500। देखो बच्चों, मनी ऑर्डर हमें मिलता है पोस्ट ऑफिस थ्रू, अमाउंट मिलती है ना। तो मनी ऑर्डर हमारा रिसीव्ड है, मतलब हमने कैश रिसीव किया है। कौन सी पार्टी है? मनोज। तो मनोज से रिसीव्ड रिसीव अ मनोज मनी ऑर्डर फ्रॉम सुरेश। तो देखो यहाँ पे ये कैश बुक है बच्चों, मनी ऑर्डर मिला है फ्रॉम सुरेश से। तो हम मनी ऑर्डर मिलेंगे तो हमें कैश मिला है ऐसा ही कंसीडर करना है, क्योंकि हमें पोस्ट ऑफिस जाके हमें कैश कलेक्ट कर लेनी है साइन करके। तो हमें कैश ही मिला है सुरेश से, तो 5 टू सुरेश, कैश में 500। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड 2800 फ्रॉम गोविंद, पेड 1,000 इनटू बैंक। गोविंद से अमाउंट मिली, 12 डेट की एंट्री, गोविंद से मिली। कितनी अमाउंट मिली है बच्चों? गोविंद से अमाउंट मिली है, तो सॉरी 8 नंबर की एंट्री, गोविंद से अमाउंट मिली है टू गोविंद 1800। वो टोटल 28 मिली है, उनमें से 1000 बैंक में डिपॉजिट किया। तो देखो 1800 कैश में लिखेंगे, 10,000 बैंक में लिखेंगे, क्योंकि टोटल अमाउंट मिला के कितनी मिली है? 2800। तो 1800 और 1000। तो इस तरह से आपको मनोज से अमाउंट मिली है, उसमें दो अमाउंट में स्प्लिट कर देना है, बैंक और जितनी बैंक में डिपॉजिट की है बच्चों वो बैंक में लिख दो, और जितना कैश रखा है हमारे पे वो 1800 कैश में लिख दो। ओके बच्चों। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक 7600 फ्रॉम सुरेश इन फुल सेटलमेंट 8,000 फ्रॉम हिम। मतलब हमने 10 नंबर की एंट्री में कि हमने रिसीव्ड चेक, हमने चेक रिसीव किया बच्चों। तो यहाँ पे चेक रिसीव करने के नेक्स्ट दो एंट्री देख लो, उसमें होगा कि एंट्री डिपॉजिट की, वो सब है ना। तो ये एंट्री 10 नंबर की एंट्री आपको कहीं नहीं करनी है,
12 नंबर की एंट्री देखो बच्चों, सेटल द अकाउंट ऑफ मनोज एंड कंपनी बाय पेमेंट 6600 एंड हाफ अमाउंट कैश एंड हाफ अमाउंट चेक। देखो बच्चों, मनोज को हमने अमाउंट पे की है ना, मनोज को हमने अमाउंट पे की, वो 6600 पे की है ना, और वो आधी अमाउंट मतलब कि हाफ अमाउंट पेड थ्रू चेक एंड हाफ अमाउंट पेड थ्रू कैश। तो देखो यहाँ पे बाय मनोज 12 डेट की थी, बाय मनोज 3300 कैश में, 3300 बैंक के थ्रू है ना बच्चों। हाफ अमाउंट पेड थ्रू चेक, पेड बाय चेक, पेड बाय कैश, हाफ अमाउंट कैश, हाफ अमाउंट चेक, तो दोनों में हाफ हाफ हमने पे कर दिया बाय मनोज। नेक्स्ट बच्चों, चेक रिसीव्ड सुभाष डिपॉजिट इनटू बैंक, हमने 10 डेट को जो सुभाष से चेक मिला था वो डिपॉजिट किया है ना 13 नंबर में। तो हम जब हमने चेक आया होगा तो चेक इन हैंड लिखा होगा बच्चों, तो 13 नंबर टू चेक इन हैंड 7600 13 नंबर में डिपॉजिट किया। ये कौन सा चेक था बच्चों? यस, 10 डेट का चेक था, वो हमारे ड्रॉवर में पड़ा था, हमने अभी बैंक में डिपॉजिट किया। अब देखो बच्चों 15 नंबर, फॉर द पेड परचेज ऑफ मशीनरी बाय चेक, बाय मशीनरी 20,000 बाय चेक, तो बाय मशीनरी बैंक में। नेक्स्ट है पेड वेजेस फॉर द इरेक्शन ऑफ एबाउ मशीनरी, हमने जो मशीनरी परचेज की थी उसका इंस्टॉलेशन इरेक्शन चार्ज हुआ 1000, वो कैश में पे किया, कुछ नहीं बोला मतलब कैश में पे किया होगा, तो बाय मशीनरी 1000। यहाँ पे बाय वेजेस नहीं लिखना बच्चों, वेजेस तभी लिखते हैं जब गुड्स के लिए परचेज किया होगा। कोई भी असेट के लिए उसके पीछे खर्च होता है ना बच्चों, एक्सपेंसेस करते हैं ना, तो वो किसके अकाउंट में जाता है ना, डन थ्रू एसेट अकाउंट। ओके बच्चों, नेक्स्ट 17 नंबर, नाउ 17 नंबर, चेक इशूड 6000 इन फेवर ऑफ सचदेव एंड कंपनी फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर, तो बाय फर्नीचर एंड 6000 फर्नीचर बैंक में। हो गया बच्चों, तो इस तरह से फर्नीचर की वैल्यू आपको बैंक के थ्रू पेमेंट की हमने सचदेव। यहाँ पर बच्चों पार्टी का नाम है, लेकिन हमने कैश पेमेंट कर दिया है मतलब बैंक के थ्रू, तो हमें पार्टी का नाम इग्नोर करना है, वो पहले भी बता चुका हूं मैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम कल्पना गारमेंट्स फॉर ₹10,500 ऑन क्रेडिट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि वर्ड लिखा है ऑन क्रेडिट, सो 20 नंबर की एंट्री हम इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट 20 नंबर की दूसरी एंट्री, रिसीव बैंक ड्राफ्ट 4800 फ्रॉम दामोदर एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट 5000 एंड सेंड टू बैंक ड्राफ्ट। देखो हमें एक बैंक ड्राफ्ट मिला दामोदर से, बैंक ड्राफ्ट मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है ना, तो वो बैंक ड्राफ्ट मिला और हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो टू दामोदर अकाउंट हमारा डेटर होगा 4800 का, है ना। 5000 मांग रहे थे लेकिन उसके किसके अगेंस्ट में, 5000 के अगेंस्ट में 48 का ड्राफ्ट मिला है, तो हमने डिपॉजिट करवा दिया, तो टू दामोदर 4800 बच्चों। नेक्स्ट 30 नंबर, सॉरी 20 के बाद 24, बैंक रिसीव्ड बैंक इश्यूड ड्राफ्ट 10,000 इन फेवर ऑफ कल्पना गारमेंट्स ऑफ आवर रिक्वेस्ट, बैंक चार्ज 25 रुपीज फॉर इश्यूइंग ड्राफ्ट, अब अकाउंट ऑफ कल्पना गारमेंट्स इज फुल सेटल्ड। अब आपको बच्चों देखना है कि हमने कल्पना गारमेंट को कितना पेमेंट किया, 10,000 का, है ना, ड्राफ्ट दिया, तो बैंक के थ्रू ही पेमेंट किया होगा, लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट में से कितना अमाउंट रिड्यूस किया होगा, 10,025, क्योंकि अगर बैंक ड्राफ्ट भेजता है ना, बैंक ड्राफ्ट बनाता है हमारे अकाउंट में से, तो हमारे अकाउंट में जब बैंक ड्राफ्ट बनता है तो बैंक अपना चार्ज कट कर लेती है, अपना चार्ज वसूल लेती है, तो 25 रुपीज वो 10,000 वो मतलब कितना हुआ 10,025। तो कल्पना गारमेंट्स हम लिखेंगे बाय कल्पना अकाउंट्स, कितना लिखेंगे 10,025, है ना। टोटल हमें पेमेंट किया है 10,000 का ही बच्चों, लेकिन 25 किसका है, बैंक चार्ज किसका है, यस, है ना। आप अलग अलग भी लिख सकते हो, कल्पना अकाउंट 10,000 बैंक में और बाय बैंक चार्ज 25, इसे भी लिख सकते हो। ओके बच्चों, नेक्स्ट ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर पेटी कैश,
ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पेटी कैश, पेटी कैश से बैंक से हमने विड्रॉ किया तो बाय पेटी कैश 100, और सैलरी पे की चेक से 6000 बाय सैलरी, और बैंक चार्ज 50 रुपीज, बैंक इंटरेस्ट 1620, ये सब इजी है बच्चों। और 30 नंबर पर, ये सब 30 नंबर पर है ना, ये भी। अब उसने बोला है कि डिपोजिट इनटू एंटायर अमाउंट आफ्टर रिमेनिंग 4000 एट ऑफिस, ऑफिस के लिए हमने 4000 रुपये रखे, तो जो ये बैलेंस है बच्चों वो पहले से दी हुई है बाय बैलेंस कैरिड आउट, हमने 4000 रखे, और बाकी जो लेफ्ट अमाउंट थी वो हमने बैंक में डिपॉजिट की। तो देखो बच्चों, तो ये अमाउंट के लिए ये 4000 है, वो हमने पहले से ही हमें क्वेश्चन में दी हुई है। उसके बाद क्या करना है, एंट्री सब खत्म हो गई, तो हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे, बैंक कैश का डेबिट साइड का, तो अमाउंट आएगी 28300 हमारा डेबिट साइड की बैलेंस, वही क्रेडिट साइड में रखेंगे बच्चों, और इनमें से ये अमाउंट 4000 के साथ हम माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगी 10000। तो 10000 हमने बैंक में डिपॉजिट की, एक्चुअली हमारा बैलेंस फिगर ये है 10000 बैंक में डिपॉजिट की, तो उसका कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी टू कैश बैंक में 10000 और बाय बैंक कैश में 10000। ओके बच्चों, ये अमाउंट। अब टोटल करेंगे बैंक का, बैंक का इस साइड का ज्यादा टोटल है 48595, तो 48595 इस साइड रखेंगे क्रेडिट साइड, इस साइड ज्यादा टोटल है तो इस साइड ये दोनों साइड सेम रखेंगे, और बैलेंस आएगी टू बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट 1195, तो ये हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, और ये कैश बैलेंस हुई। तो अब ये नेक्स्ट मंथ में ये अमाउंट यहाँ पे जाएगी और ये अमाउंट क्रॉस में यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे July 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000 और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1195। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको ये सम क्वेश्चन नंबर 12 करना था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13A, क्वेश्चन नंबर 13A, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13A यहां से शुरू होता है, ये पूरा क्वेश्चन नंबर 13 है। अब शांति से समझ लेना, क्वेश्चन नंबर 13A भी इजी ही है। इसके बाद और एक क्वेश्चन करेंगे 14, उसके बाद पेटी कैश है ना, पेटी कैश का एक्सप्लेनेशन वो लाइव सेशन में होगा है ना, और उसके बाद हम ये चैप्टर को क्लोज करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13A बच्चे देखो, क्वेश्चन नंबर 13A, अब क्वेश्चन में दिया है बैलेंस, कैश बैलेंस भी है और बैंक बैलेंस भी है बच्चों। कैश बैलेंस कितनी है क्वेश्चन 13A में, कैश बैलेंस आपको दी हुई है 1800, और बैंक बैलेंस दी है 11,000। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक में 11,000, कैश में 1800 है ना। अब नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक फॉर कमीशन 3,960 एंड चेक इमीडिएटली इनटू डिपॉजिट। देखो बच्चों हमें कमीशन मिला, 5 डेट का कमीशन मिला, टू कमीशन अकाउंट 3960 बैंक में डिपॉजिट किया। नेक्स्ट, गुड्स, परचेज गुड्स फॉर चेक बाय परचेज, 7 डेट की एंट्री, बाय परचेज 7000, चेक से परचेज किया। दूसरा 8 नंबर की गुड्स परचेज फॉर कैश, तो कैश में परचेज किया 500 का है ना, दोनों परचेज ही, एक बैंक के थ्रू एक कैश के थ्रू। नेक्स्ट, परचेज कंप्यूटर एंड पेमेंट मेड बाय चेक, बाय ऑफिस इक्विपमेंट लिख सकते हो, बाय कंप्यूटर भी लिख सकते हो है ना। 10 नंबर, बाय ऑफिस इक्विपमेंट या कंप्यूटर 5000 बैंक के थ्रू। नेक्स्ट, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 105, बाय ट्रेड एक्सपेंस, कुछ नहीं बोला मतलब कैश में ही पेमेंट किया होगा है ना। 14 नंबर। अब 16 नंबर, पेड इनटू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री बच्चों, टू कैश बैंक में, बाय बैंक कैश में, कॉन्ट्रा एंट्री आपको पता ही है बच्चों। नेक्स्ट, रमेश हु ओन्ड अस 5000 बिकम बैंकक्रप्ट, ओन्ड अस मतलब हमें उसे लेना था,
हमारा डेटर था। अच्छा, बैंकक्रप्ट एंड बैंकक्रप्ट मतलब उसको देने के लायक नहीं है, बैंकक्रप्ट हो गया है ना, तो 50 पैसे मिले हमें, तो हमारा लॉस कितना गया 250 का, और 250 हमें कैसा आ गया बच्चों, तो यहाँ पे देखो 18 नंबर की एंट्री, टू रमेश 250, टू रमेश 250, क्योंकि 50 पैसे आ गए। देखो रमेश के पास 500 मांग रहे थे, है ना, हमें लेना था 500, बट वो बैंकक्रप्ट हो गया तो 50 पैसे ही दे पाया। 50 पैसे मतलब 50%, है ना, तो ये 250। नेक्स्ट, रिसीव्ड 4400 फ्रॉम मनोहर एंड अलाउड हीज डिस्काउंट 10 रुपीज। तो देखो बच्चों 400 हमें 20 रेट की, रिसीव्ड 400 फ्रॉम मनोहर, तो टू मनोहर अकाउंट 400। बहुत सारे बच्चे 400 में 10 काट के लिखते हैं, ऐसा नहीं होता, यहाँ से डिस्काउंट अलग है और 10 रुपीज डिस्काउंट अलग है, और जो अमाउंट मिली है वो भी अलग है, तो आपको अलग अलग लिखनी है यहाँ पे। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 20 विड्रॉ फ्रॉम बैंक 400। आई होप कि आपको पता होगा बच्चों, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है ना, बैंक में से विड्रॉ किया, तो बैंक में से विड्रॉ करोगे तो बाय बैंक और बाय कैश कॉन्ट्रा एंट्री 400 और टू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री 400 कैश में, है ना। जब बैंक में लिखते हो तो आपको ध्यान रखना है कब बैंक में लिखना है और कब कैश में लिखना है। अगर टू बैंक लिखते हो तो कैश की कॉलम में 400 लिखना है, अगर बाय कैश लिखते हो तो बैंक की कॉलम में लिखना है ना। वो वैसे तो आपको पता ही है ये। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, ये एंट्री हो गई 23 की एंट्री हो गई। अब 23 के बाद 24, रिसीव 2000 फ्रॉम हरिराम एंड डिपॉजिट टू बैंक। 24 की टू हरिराम 2000 बैंक में डायरेक्ट। नेक्स्ट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज बाय ड्रॉइंग्स। 23 में वो तो घनश्याम का लिख दिया हमने। अब देखो 25 में देखो 24 भी हो गया हरिराम का। 25 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज बाय ड्रॉइंग्स 300 और सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो 2 सेल्स 27 में 200 कैश में। रिसीव चेक फॉर गुड सोल्ड 2 सेल्स 9000 बैंक में। रिसीव्ड पेमेंट फॉर अ लोन 5000 एंड डिपॉजिटेड 3000 इनटू बैंक, तो 2 लोन अकाउंट। देखो बच्चों 2 लोन अकाउंट, यहाँ पे देखना 2 लोन अकाउंट, आपको लोन ली है उनमें 2000 हमने पेमेंट किए, सॉरी लोन मिली 5000 की, उसमें 5000 में से 3000 बैंक में डिपॉजिट कर दिया, 2000 हमने रखा, तो इस तरह से 2000 3000 ये दोनों मिला के 5000 हो गया, इस तरह से। नेक्स्ट, बैंक चार्ज ऑफ ₹5 पासबुक। ये बैंक चार्ज डेट नंबर 30, बैंक चार्जेस 5 रुपीज। अब टोटल करोगे बच्चों तो आपको पता ही है, टोटल करोगे तो बैलेंस, ये दोनों बैलेंस आएगी वो नेक्स्ट मंथ में जाएगी। ओके बच्चों, आप टोटल कर लेना दोनों साइड, यही अमाउंट 3145 और 17,255 ये अमाउंट दोनों आएगी। टोटल भी दिया हुआ है तो आप जरा टोटल अपने आप कर लेना। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।